हे फ्यूचर टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। और आज की इस खास वीडियो में हमारे साथ है हमारी पुरानी सब्सक्राइबर बेनाजीर। बेनाजीर ने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में स्कोर करे हैं 100 में से 100 मार्क्स। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा कि टॉपर्स भी इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, 95, 97, 98 पर अटक जाते हैं, लेकिन बेनाजीर ने स्कोर करे हैं 100 आउट ऑफ 100। और वो आज की इस वीडियो में अपनी पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ है बेनाजीर। बेनाजीर, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बेनाजीर ने स्कोर करे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, मतलब एक मार्क भी नहीं कटा है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच बेनाजीर हमें ज्वाइन करने के लिए। आप अभी कॉलेज में हैं, पीजी में हैं, उसके बाद भी आप टाइम निकाल कर हमारे बीच में आ रही हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सबसे मेन क्वेश्चन से चालू करते हैं कि इंग्लिश में आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो करी थी जिसके बाद आपने मतलब 100 में 100 स्कोर करें, क्योंकि हर साल बहुत बच्चे टॉप करते हैं बट सबके इंग्लिश में 98, 99, 95 रह जाते हैं, मतलब 100 वाले तो बहुत रेयर बच्चे हैं। तो रिसोर्सेज के बारे में बताइए। रिसोर्सेज भैया मेनली एनसीईआरटी तो है ही, सही बाइबल है वो तो उसको तो 2 से 3 बार पढ़ ही लिया था मैंने। और भैया मेनली मेरा ये होता था कि चैप्टर जैसे मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब से, फिर उसके बाद समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर वाइज हैंड टू हैंड उसके पीवाईक्यूज करके और उसकी जैसे फ्रेजेस, कीवर्ड्स, वोकैब जो होती है टफ, उसको एक नोटबुक में लिखकर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्रिस्प नोट्स हो जाएं, वो ज्यादा अच्छे से ये है। मतलब जहाँ लोग इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं, आपने इग्नोर नहीं किया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए हैं। लाइक सबसे पहले एनसीईआरटी तो मेन है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर आपने वीडियोस भी देखी, तो आपने डिटेल्ड वीडियोस देखी, ऐसा नहीं कि समरी देख लिया कुछ। सबसे पहले डिटेल्ड वीडियो से पूरी एनसीईआरटी हो गई। और आप रीडिंग भी करते थे एनसीईआरटी के साथ में, जिससे एनसीईआरटी समझ में आया आपको। हाँ भैया, मैंने लेक्चर से बहुत ज्यादा डिटेल में होते थे, हाँ, फिर उसके बाद 1 या 2 बार रीडिंग कर ली बस। तो आपने रीडिंग करी, आपने लेक्चर देखे, फिर आपने समरी वीडियोस भी देखी जिससे एक बार रिवीजन हो जाए। फिर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करे जिससे आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में पता चल जाए। और उसके बाद नोट्स भी बनाए आपने शॉर्ट, जिससे आप या यूज कर लिया आपने ऑनलाइन। हाँ भैया, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी देखे क्वेश्चन बैंक से, तो वो आपका हो गया। तो आपने मतलब एनसीईआरटी यूज करी है, यूट्यूब वीडियोस यूज करी हैं, क्वेश्चन बैंक यूज करे हैं, ये मेन चीजें हैं जो आपने यूज करी हुई हैं। मैं बेनाजीर से रिसोर्सेज की बात कर ही रहा था, तभी मुझे क्लिक हुआ कि यार मुझे भी रिसेंट में एक बुक के बारे में पता चला था, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश की ही बुक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सस्ती बुक है। इसका नाम है सीबीएसई टेक्स्ट बुक प्लस ओसवाई की ये बुक आती है। बहुत ही शानदार ये बुक है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें ना सबसे पहले तो आपको एक फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा जिसमें सारे चैप्टर्स के बारे में दिया हुआ है। फिर आपको हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे, एकदम शॉर्ट समरी देखने को मिल जाएगी। मतलब एक बार ये बुक आप ले लेते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करना है। इतने सारे पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे कि आपको समझ में आएगा कि हर साल बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश से आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये बहुत ही शानदार बुक है, तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक कर अगर आप परचेज करेंगे तो बेस्ट डिस्काउंट जो भी होगा वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। बहुत ही शानदार बुक है। मैं फोटोज लगा रहा हूँ कुछ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई ये बुक कैसी है। बिल्कुल परचेज कर लीजिए। मुझे पता है आप लोगों ने इंग्लिश में ऑलरेडी आलसी कर दी है, लेकिन अब मत करिएगा। अब इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बेनाजीर, यहाँ पे मतलब आपने भी बाकी बच्चों की तरह आलसी कर दी थी इंग्लिश में, या स्टार्टिंग से ही फोकस करा था? भैया मैंने अगस्त से तो अच्छे से स्टार्ट कर दी थी, मतलब प्रिपरेशन। मतलब करा है आपने, इंग्लिश को बैलेंस किया बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, हाँ परफेक्ट है। तो इंग्लिश में आपके स्कूल में क्या मार्क्स रहते थे? वहाँ पे भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे या फिर वहाँ कम हो जाते थे कई बार? भैया स्कूल तो मैं जाती ही नहीं थी। अच्छा, आप नॉन अटेंडिंग थे, ठीक है। बहुत रेयरली जाती। और कोचिंग भी मैंने कभी मतलब ज्वाइन वगैरह नहीं की, बट हाँ ऑनलाइन यूट्यूब से बैचेस वगैरह से किया है। तो आपने ऑनलाइन बैचेस वगैरह से, ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ाई करी है। तो इंग्लिश में लाइक आप एक दिन में एक चैप्टर ही करते होगे, इससे ज्यादा तो करते नहीं होगे जब भी आपने प्रिपरेशन किया होगा। नहीं भैया, मतलब 2-3 दिन लग जाते थे एक चैप्टर को। अच्छा, आप बहुत 2-3 दिन ओके, परफेक्ट। तो थोड़ा इसके बारे में और बताओ आप मुझे। लाइक चलो मानते हैं आपको एक चैप्टर कर रहे हो, तो 3 दिन में अगर आप कर रहे हो तो कैसे मतलब उसको डिवाइड करते थे, आप क्या करते थे? जैसे भैया यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ऐसे करके ना वो, मतलब जैसे पार्ट 1 देखा तो उसमें 2 पेज थे एनसीईआरटी के एक्सप्लेन,
तो हैंड टू हैंड वो 2 पेज रीड करके उसके फ्रेजेस वोकैब वगैरह लिख लिए अच्छे से। अच्छा, ठीक है। और जैसे सेंट्रल आइडिया, थीम, कैरेक्टर ट्रेट्स, ये सब पे भी मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। मतलब बहुत डेप्थ में जाके चैप्टर्स करे, मतलब ये नहीं करा कि अरे हाँ बस स्टोरी पता चल गई अब आगे हाँ बढ़ते भैया, हैं। ऐसे नहीं किया। अब बहुत डेप्थ में किया। बेनजीर, इंग्लिश में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आंसर फ्रेमिंग, क्योंकि यहाँ मार्क्स कट जाते हैं। तो आंसर फ्रेमिंग के लिए भी आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए थे कि भाई जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो एकदम परफेक्ट आंसर रहे हैं आपके। भैया वही बस इंट्रोडक्शन, हम्म बॉडी एंड कंक्लूजन, ये जो आपकी वीडियो से भी मैंने देखा है, तो एक वही चीज फॉलो की है। बस आंसर राइटिंग के लिए तो कोई इतना मतलब फोकस नहीं किया। हालांकि इसके पीछे मेरे हिसाब से रीजन ये है कि आपने चैप्टर्स इतने अच्छे से कर लिए थे और फिर आपने बोला आपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, कि मतलब फिर आपको याद होगा सब कुछ, राइट? मतलब आप आंसर फ्रेम कर पा रहे होगे। अच्छा, हाँ अब भैया। इंग्लिश में नरेटिव, पैरेलल क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं आजकल, मतलब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनसे फिर डील हाँ करने के भैया। लिए क्या करा आपने? जैसे भैया, जैसे पर्टिकुलरली पैरेलल क्वेश्चन वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, और नैरेटिव टेक्निक्स तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में की थी, बट उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो भैया जैसे कि रेड ट्रैप चैप्टर है फॉर एग्जांपल, और गोइंग प्लेसेस है, तो उसमें जैसे इकोनॉमिक कंडीशन बता रखी है कि दोनों में खराब रहती है। तो मेनली पैरेलल क्वेश्चंस में ये होता है कि आपको मतलब दोनों चैप्टर्स को कनेक्ट करना है, उसकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज दोनों बतानी है, फिर कंक्लूड कर देना है। सिर्फ ये ऐसे ही सिंपल होते हैं, इतना टफ नहीं थे वो। मेरे हिसाब से मैंने भी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी, कुछ यूट्यूब में अब क्या बोलना चाहिए जो स्ट्रेटेजी वगैरह वीडियोस बनाते हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको ऐसा बना दिया है कि पैरेलल क्वेश्चन तो मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है। बट रियलिटी है कि अगर आपसे चैप्टर्स बन रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना जाए वो आपसे बनेगा, क्योंकि आपने चैप्टर इतने अच्छे से कर लिए कि अब आपको चाहे 4 चैप्टर वो लिंक करने बोल दें, 2 चैप्टर बोल दें, वो आप सब कर लोगे। ठीक है। हाँ भैया। अच्छा, फिर एग्जाम टाइम में रिवीजन भी किया होगा आपने फिर से, तो उस समय फिर रिवीजन करने के लिए आप क्या करते थे? रिवीजन के लिए भैया वन शॉट, और जो मैंने समरी जो मैंने लिखी हुई थी उसको पढ़ के, और जो कीवर्ड्स जो मैंने एनसीईआरटी में हाइलाइट्स किए हुए हैं और फ्रेजेस जो हैं, बस सिर्फ उन्हीं से रिवीजन हो गया था। और 15 डेज का गैप भी था, तो वो भी एक एडवांटेज थी। गैप बहुत मिला हुआ था। और इसमें एक और चीज, जैसे आप जब पीवाईक्यूज वगैरह करते थे तो लिखकर प्रैक्टिस करते थे या सिर्फ पढ़ लिया और हो गया फिर वो? भैया तो मैंने चैप्टर जैसे लेक्चर देखने के बाद जो किए है ना, वो तो सिर्फ मैंने रीडिंग करके की थी, बट जैसे एग्जाम से 4-5 दिन पहले सैंपल पेपर जो किए हैं वो लिख के भी सॉल्व किए हैं। अप्रोक्स कितने सैंपल पेपर किए होंगे इंग्लिश में आपने? भैया 3 बस 3 से ज्यादा मैंने नहीं किए। बहुत सही। पीवाईक्यूज भी 4-5, इतने बस। बहुत सही, ज्यादा करने का कोई सेंस भी नहीं निकलता है। हाँ। अच्छा, और पेपर में टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती थी या हो जाता था? और आप पेपर कहाँ से चालू करते थे, स्टार्टिंग से या फिर पीछे से इंग्लिश का पेपर? नहीं भैया, स्टार्टिंग से। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल्स, देन लिटरेचर। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब मैं एक एक सेक्शन की आपसे बात कर लेता हूँ। सी की तो मैंने बात कर ली, क्वेश्चन आंसर का आपने मुझे बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। इसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो लाइक इसके लिए भी कुछ आपने किया हुआ था प्रैक्टिस वगैरह, या कैसे, मतलब क्या था बोर्ड्स में? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भैया टफ रहते हैं, उनकी वोकैब भी ऐसी टफ रहती है। तो इसके लिए मतलब 4-5 बार रोज वोकैब के याद कर लो तो बेटर है, और सैटरडे संडे को मतलब एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर ही लो। तो वोकैब के लिए आप क्या करते थे, मतलब वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए? वोकैब पे भैया यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, अलग अलग चैनल्स पे। तो डेली 5 वर्ड्स तो कहीं से भी मिल जाते थे, मतलब थोड़े से टफ। अब बच्चे बोलते हैं उन्होंने 5 वर्ड्स देखे फिर बाद में भूल जाते हैं, तो आप उनको डेली लाइफ में यूज भी करते थे वर्ड्स को जिससे याद रहे? हाँ भैया, स्कूल तो मैं मतलब बहुत रेयरली जाती थी, बट कोचिंग वगैरह में स्पीकिंग में यूज कर लो, किसी और सब्जेक्ट में हर जगह राइटिंग में यूज कर लो, ऐसे कर। तो आपने अपने सेक्शन सी में क्वेश्चन आंसर को भी बेटर बनाने के लिए वहाँ वोकैब यूज किया था एग्जाम में, बड़े बड़े वर्ड्स जिससे थोड़ा इंप्रेशन पड़े? हाँ भैया, ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। अच्छा, ये आपने किया हुआ है। अच्छा, अब राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। तो राइटिंग सेक्शन में आपके मार्क्स ही नहीं घटे हैं, तो राइटिंग सेक्शन में अगर कोई बच्चा चाहे कि उसके बिल्कुल भी मार्क्स ना कटे तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब फॉर्मेट और कितने एग्जाम्पल करके देखना पड़ेंगे, और एग्जाम में क्या करना पड़ेगा? भैया जैसे फॉर्मेट तो करना ही है, वो तो कंपलसरी है, बट उसके बाद एक पेटेंट बॉडी होती है। जो कि आप कहीं पर भी एज इट इज अप्लाई कर दो, बस 2-3 लाइन चेंज करो और उसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने वो बस पेटेंट बॉडी है ना, उसको रट लिया था एकदम। तो मतलब आपने प्रैक्टिस करी
फॉर्मेट आपने याद कर लिया, जो वो लाइन से जो बार बार रिपीट होती है उनको याद कर लिया, अब बीच की 2-3 लाइन वो एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आया उस हिसाब से आपने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, जितने बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में फॉर्मेट की पूरी वीडियो पीडीएफ डाल दूंगा, क्वेश्चन बैंक के लिंक्स डाल दूंगा, सब डाल दूंगा लिंक्स, क्योंकि फॉर्मेट ही नहीं बनेगा तो फिर वहाँ एग्जाम में क्या ही करोगे आप। ठीक है, अच्छा, और एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए कुछ आप करते थे, फॉलो अंडरलाइन करना या कुछ, या क्या आपका तरीका था? हाँ भैया, क्योंकि जो आपने बोला 1-2 मार्क्स कटते हैं वो प्रेजेंटेशन के ऊपर मैटर करते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी की जो वोकैब है, टफ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, उन सबको अंडरलाइन कर दो पेंसिल से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, और लाइक आप कितना श्योर थे पेपर के पहले कि मतलब आप 100 स्कोर कर लोगे? एक डर था या? नहीं भैया, श्योरिटी तो नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मेरी पहचान में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके 99 प्लस हैं, बट सबके इंग्लिश में कम है, मतलब इंग्लिश में बहुत रेयर होता है कि आपके 100 में से 100 आ रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, बट उसका रीज़न दिख रहा है वो कि आपने इंग्लिश को कभी भी हल्के में नहीं लिया। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि अरे इंग्लिश तो आखिरी में कर लेंगे, अभी बाकी चीज़ें कर लेते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत मदद करी है। अच्छा, तो मतलब राइटिंग स्किल का भी हो गया। क्वेश्चन आंसर में आप वर्ड लिमिट फॉलो करते थे या फिर जब तक सेटिस्फैक्टरी आंसर ना हो जाए जब तक लिखते रहते थे? नहीं भैया, वर्ड लिमिट को फॉलो ही करना चाहिए, वरना वो एकदम एग्जैजरेट करने का कोई सेंस नहीं होता ना, तो वर्ड लिमिट तो फॉलो की थी। तो अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैं आंसर कर देता हूँ, क्या वो बोलेंगे कि वर्ड लिमिट में हम आंसर नहीं लिख पाते हैं? रीजन यही है कि आपने चैप्टर अच्छे से नहीं किया। अगर आप चैप्टर बहुत अच्छे से कर लोगे, और जैसा कि यहाँ पर बेनजीर ने कहा वोकेबलरी, या तो आप 5 वर्ड लिख दो या उसके लिए कोई एक वर्ड लिख दो, ये आपको आना चाहिए कि आप कैसे बहुत ही एक प्रिसाइज वे में अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जाती थी बेनजीर आपको इंग्लिश में, कोई टॉपिक या कहीं पर जहाँ आपको लगता होगा यार यहाँ बहुत मेहनत करना पड़ जाती है? भैया राइटिंग स्किल्स में थोड़ी मेहनत लगती थी। हाँ। और जैसे पैरेलल क्वेश्चंस, नैरेटिव टेक्निक्स, इनकी बहुत ज्यादा हाइप बना रखी है सबने, तो वहाँ पे थोड़ा डर रहता था तो हो पाएगा या नहीं। आपने मतलब फिर इससे जैसे राइटिंग स्किल की बात करते हो, आपने कितने प्रैक्टिस करे होंगे? कब कब आप प्रैक्टिस करते थे घर पे एग्जाम्पल्स वगैरह की, जिससे आपको आइडिया लगे सही है या गलत है? भैया जैसे मैं मेनली रीडिंग पे फोकस करती थी। जैसे एक बार एक टॉपिक कर ली, जैसे नोटिस मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके 5-6 क्वेश्चंस देख लिए, फिर उसके बाद 2 बार तो मैंने लिख कर देख लिया उसको, फिर उसके बाद डायरेक्ट मैंने एग्जाम से पहले ही किया है मतलब। ठीक है, मतलब आप तो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस बहुत रखी है, तो इतना आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एक ही दिन में सब कुछ करना पड़े, आराम आराम से मतलब आराम से बहुत आराम एक चैप्टर को 3 दिन, मतलब मुझे नहीं लगता कि 99.9% बच्चे देते होंगे, वो तो एक दिन में 2-2 चैप्टर करने की कोशिश करते हैं। बट ये है कि आपने स्टार्ट भी जल्दी करा और फिर आपने आराम आराम से धीरे धीरे करके उसको पूरा कवर कर लिया। अच्छा, तो अब मैनेज हो जाता था आपका बाकी सब्जेक्ट्स के साथ? क्योंकि इंग्लिश का यही होता है, जैसे हिस्ट्री कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है यार इंग्लिश कब करेंगे, तो आप मैनेज कैसे करते थे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ? भैया मतलब इंग्लिश के लिए तो मैंने रोज 1 आवर फिक्स कर रखा था कि इंग्लिश करनी ही है, मतलब बाकी पढ़ाई अपनी चलती रहेगी और इंग्लिश का अपन ने अलग से टाइम निकाल लिया है। मतलब आपने इजी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट का कॉम्बो बना के रखा हुआ था कि एक इंग्लिश हमारा इजी में थोड़ा साइड में चलता रहेगा और जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो भी होते चले जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट है। अब बस आखिरी के 1-2 क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लिश के मैंने आपसे सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। एक क्वेश्चन तो मेरा यही है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं किया है, तो क्या आपके हिसाब से वो अभी भी करके 100 स्कोर कर सकता है, अगर वो मेहनत करना चालू कर दे, आपने जो बताया उसको फॉलो कर ले? हाँ भैया, इजीली हो जाएगा 100। मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, मतलब मैंने अगस्त से स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तब तो सितंबर ही है चल रहा है। हाँ, तो हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। मतलब सारे बच्चों को बता देता हूँ कि अब ये मत बोलना कि अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो लेट हो गए, कर सकते हो आप। ठीक है, और आखिरी में अगर आप कुछ बोलना चाहती हो बच्चों से, बेनजीर, कुछ आपको कुछ मोटिवेट करना चाहती हो बच्चों को? जैसे भैया बोर्ड्स तो इतने मैटर नहीं करेंगे, इन दी एंड कॉलेज है, तो कॉलेज पे ज्यादा फोकस करें वो सीयूईटी पे, ये मेरी एक सजेशन रहेगी। मतलब बोर्ड्स के बाद और बोर्ड्स के पहले भी सीयूईटी मेन टारगेट बनाए, क्योंकि अब 12th के बाद कॉलेज में जाना एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेफिनेटली हम चैनल पे भी, आपको तो पता ही है, हम सीयूईटी के बैचेस भी लेकर आएंगे। इसके बाद हमारे चैनल पे सीयूईटी के वीडियोस भी बहुत सारी आना है बहुत जल्दी, क्योंकि सीयूईटी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है।
बेनज़ीर, थैंक यू सो मच इस वीडियो में आने के लिए। बहुत सारे बच्चों को मदद मिलेगी, समझ में आएगा। मुझे मतलब एंड में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे दिमाग में बना लेते हैं इंग्लिश आखिरी में नहीं हो पाएगा, बट आपको सुनने के बाद उन्हें समझ में आएगा कि इंग्लिश करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर वो मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू भैया फॉर गिविंग मी अ चांस।